गोंदिया नगर परिषद के गठन को 1 महीना बीत चुका है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभापति ने पदभार भी संभाल लिया है, लेकिन शहर वासियों को अब तक बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। इसी मुद्दे को लेकर शिवसेना ठाकरे गुट के जिला अध्यक्ष और नगर सेवक पंकज यादव ने नगर परिषद के मुख्य अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए कड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। नगर सेवक पंकज यादव ने आरोप लगाया है कि गोंदिया शहर में नियमित कचरा संकलन नहीं हो रहा, नालियों की सफाई नहीं की जा रही, मच्छरों के नियंत्रण के लिए दवा छिड़काव बंद है और आवारा कुत्तों की समस्या लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा नगर परिषद की जर्जर स्कूल इमारतों के नवीनीकरण और गटर योजना के नाम पर खोदे गए रास्तों की मरम्मत की भी मांग की गई है। यादव ने कहा है कि यदि नगर परिषद प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई नहीं की तो वे नगर परिषद कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। पहला मेरा मुद्दा है कि हमने जो शिक्षा के लिए इसके पहले जो प्रतिवेदन दिया था चुनाव के पहले, आरोग्य के लिए, साफ सफाई के लिए, इन सारे मुद्दों के लिए ये हमारा आंदोलन आचार संहिता चुनाव के चक्कर में रुक गया था। अब इसे हम पुनः चालू करें। मैं भी चुनाव जीत के आया हूँ, ये सारी चीज़ हम फिर से चालू करने जा रहे हैं और हम चुनाव जीते, हमारे पक्ष का आघाड़ी का नगर अध्यक्ष है, मगर जनता होती है। जनता के अगर हम नगर सेवक है, प्रतिनिधि है, तो लड़ाई लड़ने का काम हम कर रहे थे और करते रहेंगे। ये उसके बाद आज मच्छर मारने की दवाई नहीं है, आज कुत्ते पकड़ने के लिए, जानवर पकड़ने के लिए लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खर्चा किए गए, मगर आज वही परिस्थिति है। छोटे बच्चे से बड़े से लेके बुजुर्ग तक के लावारिस कुत्ते काट रहे हैं, जानवर है। ये सारी चीज को करने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आज नगर परिषद के पास 3000 रुपये डीजल भरने के लिए नहीं है और नए केबिन बन रहे हैं, नए कालते अपनी बैठने की व्यवस्था हो रही है। तो आप जनता के प्रतिनिधि बनने के कोई आया हो या कोई भी पक्ष का हो, उसने लड़ाई लड़ना चाहिए, हमारा दायित्व है। और शिक्षा के जो बिल्डिंग एक जर्जर गिर रही है उसके तरफ ध्यान नहीं है। इसको आकर्षित करने के लिए पक्ष में हो या विपक्ष में हो, मगर जनता का प्रतिनिधि हो, जनता की लड़ाई के लड़ने के लिए आज सामने फिर आए। मैंने बताया ना कि मैंने सोमवार को सीओ साहब को उनके प्रतिनिधित्व के रूप में सवाल आके साहब दिए थे और सैनिटेशन डिपार्टमेंट की जो मैडम थी उनको दिया। और उसके बाद अगर वो हमारी मांगे पूरी तरह से पूर्ण नहीं करेंगे तो आने वाले 1 हफ्ते के अंदर हम सोमवार मंगलवार को बकायदा परमिशन लेकर हम वहाँ पे धरना में बैठेंगे नगर परिषद के सामने। हाल ही में हुए नगर परिषद चुनाव में महाविकास आघाड़ी के तहत कांग्रेस का नगराध्यक्ष चुना गया है, जिसे शिवसेना ठाकरे गुट का समर्थन प्राप्त है। ऐसे में पंकज यादव ने नगराध्यक्ष और मुख्याधिकारी को साफ संदेश दिया है कि सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन जनता से किया गया वादा निभाना ही असली राजनीति है। अब देखना होगा कि नगर परिषद प्रशासन इस ज्ञापन को कितनी गंभीरता से लेता है और शहर की समस्याओं का समाधान कब तक होता है, ये तो आने वाले कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। महायुति का नहीं, महागठबंधन का नगर अध्यक्ष है और नगर अध्यक्ष को भी हमने जो प्रतिवेदन दिया तो उन्होंने ये आज की तारीख की जो काम है, नगर अध्यक्ष ने सारे कामों को डिपार्टमेंट वाइज दे दिया गया और जो डिपार्टमेंट है, जो डिपार्टमेंट का काम है कि उसके ऊपर अमल बजानी करना है। मैंने ये भी कहा कि नगर परिषद में गत 4 साल की जो प्रोसीडिंग है, उसके पहले के 5 साल की प्रोसीडिंग वो सारी लाई जाए और जो पत्र जो भी संस्था ने विरोध किया है शहर के लिए और लड़ाई लड़ने के लिए, जनता को सुख सुविधा मिलना चाहिए, वो अगर नहीं होगी तो लड़ाई लड़ेंगे। नगर अध्यक्ष महोदय ने सभी अल्टीमेटम दिया हुआ है और पत्र के बाद सीओ साहब से कॉन्टेक्ट किया गया। नगर अध्यक्ष भी काम करेगा, अगर नगर अध्यक्ष काम नहीं करेगा तो हम उसका विरोध करेंगे, चाहे हमारे पक्ष का हो, हमारे सरकार का हो या कोई भी हो।